मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि हैं। इन्हें राष्ट्र कवि की संज्ञा दी गई है। इनकी सर्व प्रसिद्ध रचना यशोधरा एक खंड काव्य है, जिसका प्रकाशन 1936 ईस्वी में हुआ था। यशोधरा खंड काव्य में मैथिली शरण गुप्त ने स्त्री जीवन के चरित्र तथा क्षत्रिय नारी जाति का बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है। नारी का समर्पण भाव तथा उसकी अंतर्वेदना को जिस तरह से गुप्त जी ने तराशा है, शायद ही किसी अन्य कवि द्वारा संभव हो सकता। महात्मा बुद्ध जब सिद्धि प्राप्त करने के लिए आधी रात में पत्नी यशोधरा और 7 दिवसीय पुत्र राहुल को छोड़कर वन में जाते हैं, तब वे भगवान राम से प्रतिज्ञा करते हैं और कहते हैं, हे राम, तुम्हारे वंश जाति को मैं आज छोड़कर जा रहा हूँ। अब तुम ही इन सबकी रक्षा करना। गौतम बुद्ध जब अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़कर चले जाते हैं, तो यशोधरा की स्थिति मरणासन्न हो जाती है। यशोधरा अपने आप को कोसती है कि मैं अपने पति के विश्वास की पात्र नहीं बन सकी। अगर मेरे पति को मुझ पर विश्वास होता तो वे आधी रात को ऐसे मुझे छोड़कर न जाते। वे मुझसे बिना बताए क्यों चले गए? अगर क्या वे मुझसे बताकर जाते तो मैं उन्हें मना करती। इसी बात की चिंता उसे खाई जा रही है। यशोधरा अपने प्राणों का त्याग भी नहीं कर सकती है, वह आत्महत्या भी नहीं कर सकती है, क्योंकि उसके गोद में एक पुत्र है राहुल, जिसे पैदा हुए अभी केवल 7 दिन ही तो हुए हैं। इस स्थिति में यशोधरा दुखी है। उसे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। फिर वे भगवान का स्मरण करके प्रतिज्ञा करती है कि मैं इस पुत्र का पालन पोषण अकेले ही करूंगी। मैथिली शरण गुप्त ने इस पंक्ति को बहुत ही मार्मिक ढंग से लिखा है। अबला जीवन हाय यही तुम्हारी कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। जब सिद्धि प्राप्त करके महात्मा बुद्ध राजमहल लौटते हैं, तो दरबार के सभी लोग उनका स्वागत करते हैं, लेकिन यशोधरा अकेले अपने कक्ष में बैठी हुई है। यहाँ पर यशोधरा की तपस्या इतनी बलवान है, इतनी मजबूत है, इतनी एकनिष्ठ है कि उसे कोई भी तोड़ नहीं सकता। अंत में यशोधरा की इस तपस्या को देखकर भगवान स्वयं एक भिक्षुक का रूप धारण करके उसके कक्ष में प्रवेश करते हैं और उसे भिक्षा मांगने की गुहार लगाते हैं। तब यशोधरा भिक्षा के रूप में अपने पुत्र राहुल को उसे सौंपती है और कहती है कि अब इसकी तुम रक्षा करना। और यह वचन देकर के यशोधरा खुद सन्यासिनी का रूप धारण करके गृह त्याग करती है। अंत में मैथिली शरण गुप्त ने यशोधरा के बारे में 2 पंक्तियां लिख करके अपनी वाणी को विराम देना चाहा है। धन्य है यशोधरा का समर्पण और धन्य है उसका त्याग। संपूर्ण नारी जाति के लिए यह एक संदेश है और यह रचना भारत की सबसे प्रसिद्ध रचना यशोधरा का नारी जाति का समर्पण है।